नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। है ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपको वाक़या बयान करने जा रही हूँ वो हज़रत गुस्से आदम रहमतुल्लाह अलैह और उनकी एक मरीदनी का वाक़या है। बगदाद की एक खतून अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी कि आवाज़ आई कि आज खलीफा वक्त के घर में मिलाद की महफिल हो रही है। दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मुझे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करना चाहिए। इसीलिए इसने अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटी तैयार हो जाओ, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाएंगे। वज़ू करो और नए कपड़े पहनो, क्योंकि सुना है वहाँ बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करेंगे। आओ बेटी तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। दोनों माँ बेटी तैयार होकर खलीफे दरबार के महल में जाती हैं तो देखती हैं कि दरवाजे पर दीवान खड़ा है और सवाल करता है कि तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है। उन्होंने कहा दावतनामा तो नहीं है। तो दरबार ने कहा फिर तुम क्यों आई हो? उन्होंने कहा हमने ऐलान सुना कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, हमने समझा कि ये दावत आम है, इसलिए हम लोग जहाँ आ गए हैं। दरबार ने कहा ये आम लोग की महफिल नहीं है, जहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े उलमा आए हैं, बादशाह के करीबी लोग आए हैं। अगर दावतनामा है तो इजाज़त दी जाती है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम वापस लौट जाओ। इस औरत ने कहा कि दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो मौजूद है। हम उनकी मोहब्बत की खातिर इस मिलाद में शामिल होने के लिए आए हैं, तो हमको अंदर जाने दो। दरबार ने कहा कि आपको इजाज़त नहीं है। दोनों वापसी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में बेटी ने माँ से कहा देखो माँ, हम गरीब हैं, इसलिए हमको महफिल में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। माँ ने कहा बेटी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खलीफा वक्त के हल तक महदूद नहीं है, बल्कि वो हमारे कच्चे घर में भी मौजूद है। आओ हम घर चलें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल अपने घर में सजाते हैं। बेटी ने कहा हम तो सिर्फ दो हैं। माँ ने कहा मुझे जितनी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आती है मैं बयान करूँगी, और जितनी नातें आती हैं वो मैं पढ़ूँगी, तुम सुनती रहना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर ज़रूर नज़र करम करेंगे। दोनों माँ बेटी सारी रात महफिल सजाती रही। माँ सुनाती रही और बेटी सुनती रही। सुबह हुई तो माँ ने कहा मुझे ताज़ा वज़ू करना है और रोज़ा रखना है, मुझे लोटा पानी का ला दो। बेटी पानी लेने के लिए जाती है तो इसकी चीखें निकल जाती हैं। वो भाग कर वापस आ जाती है। माँ पूछती है बेटी किस चीज़ ने तुझे खौफ ज़दा किया है? तो बेटी कहती है माँ बाहर आकर देखो, हमारे घर के बाहर कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हैं। सुभान अल्लाह। माँ जाकर देखती है तो इसकी भी चीखें निकल जाती है। देखती है कि गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए हैं और उनकी घर की दहलीज को बार बार चूम रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में औरत ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा आप हमारे घर कैसे तशरीफ़ लाए? हम लोग तो गरीब हैं और आप बार बार हमारे घर की दहलीज को क्यों चूम रहे हैं? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देख नहीं रही, अभी काली कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी महफिल में तशरीफ़ लाए थे, मैं उनके कदमों के निशान को चूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इससे हमें पता चलता है कि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखता है तो उसको क्या क्या रहमतें हासिल होती हैं और क्या क्या बरकतें हासिल होती हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों को सजाएं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करें, उनकी नातें बयान करें, उनके बारे में बयान करें, ताकि हमें भी यही फूज़ बरक़ात हासिल हो। हमारे घर में भी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाएँ और साथ ही काली कमरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे घर में तशरीफ़ लाएँ। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ें और आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ, कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशीशात करने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना शरीफ बार बार देखने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।